तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर होती है, मतलब लिपिड की टू लेयर है। उसके बाद हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं और हमारे पास वहां पे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल क्या होता है आपका, इंटरवल के बाद बीच बीच में कुछ प्रेजेंट होता है, जैसे आप यहाँ पे इस फोटो के अंदर भी देख सकते हो। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो ये येलो येलो कलर के हैं, ये हमारे पास क्या, दीज आर दी कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। अब हमने क्या कहा था कि हमारे पास सिंगर एंड निकोलसन थे, उन्होंने एक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब बाकी जो हमने बातें की ना कि हमारे पास जो क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई लेयर है, लिपिड बाइलेयर है। वहां पे एक इंटीग्रल प्रोटीन होती है, हमारे पास ये क्या होती है, एक हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन होती है। ये तो सारी बातें उन्होंने बोली, बट उन्होंने एक चीज, एक उन्होंने एक नई चीज कही। और नई चीज क्या कही उन्होंने अपने मॉडल में, कि हमारे पास यहाँ पे जो लिपिड होता है उसका नेचर क्या होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि लिपिड का नेचर कैसा है, क्वासी फ्लूइड नेचर है। अभी क्वासी का मतलब क्या होता है, देखिए एक हमारे पास कोई भी चीज, एक होता है फ्लूइड और एक हमारे पास होता है जल। जल क्या होता है, आपने देखा होगा कि मोस्ट जिसको कई बार जल आप ये समझ सकते हो, जो कई बार हम अपने बालों में यूज करते हैं, वो कितना ज्यादा थिक थिक सा होता है। और सेकंड आप एग्जांपल फेस वॉश का भी ले सकते हो, वो भी काफी जेली टाइप होता है। या जो हम जेली खाते होते हैं कितना ज्यादा मतलब हार्ड होता है। एंड फ्लूइड क्या होता है, वाटरी जैसा होता है। तो फ्लूइड बिल्कुल ही पानी पानी सा है, लिक्विड जैसा है। और जल क्या बहुत ही ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि सॉलिड है। लेकिन अब इस क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है, तो क्वासी का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट बट नॉट कंप्लीटली। आप ये कह सकते हो हैविंग सब रिजेम्बलेंस बट नॉट ऑल द फीचर। कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने लिपिड को स्टडी किया तो उन्होंने ये कहा कि हमें वो जो लिपिड की लेयर है वो कैसे नजर आ रही है, फ्लूइड की तरह नजर आ रही है। बट वो आपका कंप्लीट फ्लूइड भी नहीं है। फ्लूइड तो पूरा का पूरा क्या होता है, हमने क्या कहा, वाटरी जैसा है, पूरा पानी पानी है। उतना पानी पानी भी नहीं है और पूरा जल की तरह भी नहीं है, तो बीच वाली कोई चीज। इसीलिए उन्होंने क्या नाम दिया वहां पे, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का। जो क्या काम करवाता है, लेटरल मूवमेंट करवाता है प्रोटीन का विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो लिपिड प्रेजेंट होते हैं ना यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 लिपिड्स लिखे हैं। तो ये एक्चुअली यहाँ पे ना लिपिड्स जो होते हैं वो आपकी बहुत सारी मूवमेंट शो करते हैं। जैसे एक मूवमेंट वो शो करते हैं आपका फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है कि जो हमारे पास ऊपर वाले लिपिड्स हैं ये आपके नीचे आ सकते हैं, और नीचे वाले जो लिपिड है आपके ऊपर यहाँ पे जा सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। एक होता है अपने एक्सिस पे ही रोटेट करना, और एक हमारे पास इसको हम कहते हैं रोटेशनल मूवमेंट, और एक होती है लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये लिपिड 1 है और ये वाला 2 है, तो 2 वाला 1 वाली पोजीशन पे चला गया, 1 वाला 2 पे आ गया। इसको कहते हैं लेटरल मूवमेंट। अब जो हमारे पास लिपिड बाइलेयर में जो प्रोटीन्स होती है ना, वो कभी भी जो प्रोटीन है वो आपका, जैसे हमने कहा यहाँ पे कौन सी मूवमेंट होती है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है, वो कभी शो नहीं करती है। लेकिन ये देखा गया है कि कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं आपकी वो लेटरल मूवमेंट शो करती है। लेकिन वहां पर जो लेटरल मूवमेंट होती है वो ओनली इस लिपिड की वजह से होती है। वहां पे लिपिड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमारी क्या होती है, प्रोटीन्स वहां पे मूव कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, जो क्या काम करवाता है, लेटरल मूवमेंट करवाता है प्रोटीन का विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। और हमारे पास जो ये मेम्ब्रेन है उसका नेचर कैसा है, फ्लूइडी है। तो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा फ्लूइडी भी नहीं, क्वासी फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड जैसा है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज अ फ्लूइडिटी। अब इसका मीनिंग क्या है उसको हम आगे जाके समझेंगे भी, लेकिन ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि लिपिड हमारे पास वहां पे उसका नेचर फ्लूइड होता है, फ्लूइड जैसा होता है, उसकी वजह से ही हमारी मेम्ब्रेन क्या कर पाती है, मूव कर पाती है। ठीक है, और इस मूवमेंट, मेम्ब्रेन मूव कर पाती है, इसकी वजह से बहुत सारे सेल के अंदर क्या हो पाते हैं, फंक्शन परफॉर्म हो पाते हैं। अगर लिपिड्स मूव ना करे, अगर वो हमारे पास उसका नेचर फ्लूइड ना हो, तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो सेल के अंदर हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये मॉडल किसने दिया था, सिंगर निकोलसन ने दिया था 1972 में। अब इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे
इसके जो फंक्शंस हैं यहाँ पे, मतलब कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड्स है उनका नेचर क्या होता है, फ्लूइडी होता है, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार की सैचुरेटेड और हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कल हमने बात की थी कि जो हमारे पास लिपिड होता है, एक उसका हेड वाला पोर्शन होता है, एक उसकी क्या होती है, टेल होती है। जो हमारे पास हेड है वो आपका पोलर होता है और ये टेल कैसी होती है, नॉन पोलर। और जो हमारे पास लिपिड के अंदर जो टेल होती है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं, फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये हमारे पास जो फैटी एसिड की जो टेल है ये आपकी क्या हो सकती है, सैचुरेटेड भी हो सकती है और हमारे पास नॉन सैचुरेटेड भी हो सकती है। नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ये वाला पोर्शन देखिए, ये हमारे पास ये हेड वाला पोर्शन दिखाया है और यहाँ पे हेड में क्या दिखाया है, फॉस्फेट दिखाया है, मतलब इसका मतलब ये कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। और यहाँ पे टेल वाला रीजन दिखाया है। तो एक टेल देखिए आप, पहले ये वाला डायग्राम देखिए, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करूं, अगर हो गया, सॉरी जूम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो पूरी की पूरी चेन है वहां पे क्या सिंगल बॉन्ड है। तो पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से जो हमारी टेल है वो एकदम आपकी स्ट्रेट रहती है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती है। लेकिन हमारे पास फैटी एसिड की ऐसी चेन जहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आने की वजह से वहां पे क्या आ जाता है, किंक आ जाता है। किंक होता है कि इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपका चेंज हो गया, आपका स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका फोल्ड हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये आप एकदम स्ट्रेट और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये ऐसा टेढ़ा है, इसको हम कहते हैं किंक आना। तो ये किंक जो होता है किस वजह से आता है, ड्यू टू द डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कौन से फैटी एसिड में होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में होता है। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, सैचुरेटेड से ही ऐसे और ऐसे ही आता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड। हमारे पास कहने का मतलब ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड हमारे पास जो अनसैचुरेटेड है या फिर नॉन सैचुरेटेड है उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। तो जितना वहां पे डबल बॉन्ड होगा उतना ही हमारी चेन के कैसी होगी, किंक होगी। जैसे आप हमारे पास देखो यहाँ पे ये दो तरह के लिपिड्स देख सकते हो, एक लिपिड तो हमारे पास ऐसा है, ये हेड है और ये इसकी टेल है, एकदम स्ट्रेट है। तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन किस वजह से है, ड्यू टू द सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन यहाँ पे आप देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या किंक आ गया है, तो ये किंक किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। एंड अगर आप ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो हमारे पास दो दो किंक आए, एक ये वाला एक ये वाला। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास पूरी चेन में कार्बन कार्बन के बीच में दो जगह डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी देखिए दो जगह डबल बॉन्ड है। अब इसकी वजह से होता क्या है, अब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चलो ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि हमारे पास जो यहाँ पे जो लिपिड की जो बायलेयर है और उसमें जो लिपिड का जो टेल होता है वो आपका सैचुरेटेड हो सकता है, नॉन सैचुरेटेड हो सकता है, लेकिन इसका फ्लूइडिटी से क्या लेना देना है उसको भी यहाँ पे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको इसको करवाती हूँ। अब आप देखो, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद ही देना। मैं यहाँ पे दो तरह की एक लिपिड बायलेयर बनाऊंगी, उसका आंसर आप मुझे देना, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये लिपिड है, और एक हमने लिपिड बायलेयर तो ये वाली बना दी है, और एक लिपिड बायलेयर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे ये वाली बना रही हूँ। थोड़ा सा ये टेढ़ा बन रहा है बट आप इसको प्लीज समझ जाना। जहां मैं टेढ़ा बना रही हूँ उससे हमें क्या पता चला कि वहां पे क्या किंक है। अच्छा मुझे ये बताइए, एक हमारे पास ये वाली फॉस्फोलिपिड बायलेयर है और दूसरी वाली ये वाली है जो मैंने यहाँ पे बनाई है। अगर हमारे पास ये वाले लिपिड्स मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं या फिर ये वाले होते हैं, तो आप मुझे ये बताइए 1 के होने से या 2 के होने से किसके होने से मेम्ब्रेन ज्यादा स्टिफ बनेगी, ज्यादा रिजिडिटी किस वजह से आएगी,
1 के होने से या फिर 2 के होने से? अच्छा, आप सबको सेकंड लग रहा है? अच्छा चलो ठीक है, ये हाँ तो चलो मैंने ये एकदम मुझसे डायग्राम ढंग से बना नहीं। आप इसको देख के बताइए मुझे, ऊपर वाला, ये वाला, फर्स्ट ये वाला है, सेकंड ये वाला है, कौन सी मेम्ब्रेन ज्यादा स्टिफ होगी, ये वाली होगी या फिर मतलब मेम्ब्रेन को ज्यादा स्टिफ कौन बनाएगी, ये वाली या फिर ये वाली? हाँ, फर्स्ट आपकी क्या क्लोज पैक है, बिल्कुल। तो अगर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर इस तरीके की चेन होगी ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, तो वो मेम्ब्रेन हमारी बहुत ज्यादा स्टिफ बनेगी। लेकिन अगर वहां पे ज्यादा नंबर किसका होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का होगा, तो वो हमारे पास ज्यादा क्लोज नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे किंक आ रहा है, ये आपका टाइटली पैक नहीं हो पाएगा। पैक क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीच में कौन आ चुका है, वहां पे डबल बॉन्ड आ गया है, एंड डबल बॉन्ड आने की वजह से वहां पे क्या आ गया, किंक आ गया है। ठीक है मृदुल, मैं आपको बता दूं कि हम एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो हमने उसका कल पोर्शन कुछ कर लिया था, थोड़ा सा हम यहाँ पे ये कर रहे हैं अभी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उसका फंक्शन क्या है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कल हमने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास लिपिड्स की बनी होती है, लिपिड का एक हमारे पास एक हेड वाला पोर्शन होता है और बाकी उसमें 2 टेल होती है। ठीक है, और टेल वाला जो रीजन होता है वो आपका फैटी एसिड का बना होता है। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एंड दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो प्लीज अब इस चीज को ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर अगर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फैटी एसिड प्रेजेंट है, अगर वहां पर मोर नंबर है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, तो उसकी वजह से जो हमारी मेम्ब्रेन होगी वो बहुत ज्यादा स्टिफ बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन सब का नेचर क्या होगा, ये बहुत ज्यादा क्लोजली टाइटली पैक होंगे, तो टाइटली पैक होने की वजह से वहां पे प्रॉपर ढंग से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हमारे पास वहां पे कैसे एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसकी वजह से वहां पे किंक आ रहा है, तो यहाँ पे टाइटली पैकिंग नहीं हो पाएगी, एंड पैकिंग ना होने की वजह से इसका भी बहुत बड़ा कुछ ना कुछ यहाँ पे एडवांटेज है। आप देखो, आप यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कैसा है, आपका एकदम कांस्टेंट मैनर में आपका अरेंज है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन, बट यहाँ पे देखिए किंक आ चुका है, किंक आने की वजह से यहाँ पे क्या रहता है, बीच में स्पेस ज्यादा आ जाता है यहाँ पे फैटी एसिड के बीच में, लिपिड्स के बीच में। तो यहाँ पे भी साफ साफ वही लाइनें लिखी है हमारे पास कि क्या इन्फ्लुएंस होता है डबल बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन की चेन में। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसकी वजह से जो यहाँ पे पैक करना होता है ना जब हमें लिपिड्स को, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आती है, वो आपकी प्रॉपर ढंग से फ्रीज नहीं हो पाती है। फ्रीज होने का मतलब ये है, आपने कभी सोचा ऐसे कि जब इतनी ज्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर माइनस में चले जाता है, -10 होता है, -20 होता है, तो जो वहां के प्लांट है या जो वहां पर लोग भी रहते हैं वो वहां पे फ्रीज क्यों नहीं हो जाते हैं? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओनली आपके पास उनकी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म की और इवन प्लांट्स की भी, तो वो वहां पर फ्रीज क्यों नहीं होते हैं? अगर सबकी बॉडी सेल से बनी तो सेल के बाहर तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो वहां पे पता क्या होता है, वहां पे हमने ये देखा है कि जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स में ज्यादा नंबर होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, जिनको वहां पे टाइटली पैक नहीं होने देते हैं, तो टाइटली पैक ना होने की वजह से वहां पे वो फ्रीज नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा उसका एडवांटेज है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। समझ आ रहा है आपको? जैसे आपने देखा होगा कि जो हम वेजिटेबल ऑयल्स होता है, जैसे हम मान लेते हैं मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आप देख सकते हो कि देखो आप उसको फ्रीजर में भी रख दो तब भी वो आपका फ्रीज नहीं होता। लेकिन जो ऑयल हम आपका एनिमल से लेते हैं उसमें क्या होता है, जैसे बटर वगैरह होता है, वो आपको एकदम फ्रीज हो जाता है। तो आपको पता है वो फ्रीज होना या ना होना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस फैटी एसिड के ऊपर।
जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसमें हमारे पास मोर नंबर होता है, या आप ये कह सकते हो कि वो कंप्लीटली आपका कौन सा एसिड होता है, ये वाला अनसैचुरेटेड होता है। लेकिन जो हमारे पास जो हमें एनिमल से ऑयल मिलता है वो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, वो आपका टाइटली पैक होते हैं। समझ आ रहा है आपको? फ्रीज होना और ना होने का रीजन क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर डबल बॉन्ड होगा हमारे पास, कहाँ पे, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा, मोर इट डिफिकल्ट टू पैक द चेन, तो जो हमारी चेन है उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी पैक होने में टुगेदर, दे आर मेकिंग द लिपिड बाइलेयर मोर डिफिकल्ट टू फ्रीज। तो जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में होता है वहां पर भी हमारे सेल फ्रीज नहीं हो पाते हैं, मेम्ब्रेन फ्रीज नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या आ जाता है, ये किंक आ जाता है इस यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से। इन एडिशन अब बिकॉज अब एक चीज और, जो पर्सन जहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई गर्मी है बहुत ज्यादा, वहां पे क्या होगा, हम चाहते हैं कि वहां पे क्या हो जाए, वहां पे किसका नंबर ज्यादा होना चाहिए, इनका सैचुरेटेड का, कि वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा स्टिफनेस प्रोवाइड करे ताकि हमारा सेल वहां पे पूरा आपका डिस्पर्स ना हो जाए। समझ आ रहा है आपको? कि अब इसके उल्टा भी आता है कि गर्मी के टाइम पे फिर आपके वो मेल्ट क्यों नहीं होते, तो मेल्ट क्यों नहीं होते इसकी वजह से, सैचुरेटेड की वजह से, और गर्मी और ठंड में फ्रीज क्यों नहीं होते, अनसैचुरेटेड की वजह से। So in addition, because the hydrocarbon chain of the unsaturated lipids are more spread apart, देखिए काफी ज्यादा स्पेस है इनके बीच में आपस में, lipid bilayer containing them, the thinner layer bilayer from the conclusive and the saturated, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां पे saturated होगा वहां पे हमारी लेयर क्या बनेगी, थिन बनेगी as compared to the saturated fatty acid, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पेक्शन कम होगा, यहाँ पे कॉम्पेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आ रहा है आपको ये? सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या डिफरेंस होता है? यस टीचर। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स और मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी, एक्चुअली उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बट एक बार एक डायग्राम यहाँ पे और देखते हैं। देखिए दो डायग्राम है, एक ए वाला दूसरा बी वाला है। अब यहाँ पे जो हमारे पास देखिए क्या चीज है, दो डायग्राम यहाँ पे ये दिखाए गए हैं कि अगर हमारे पास क्या होगा, अगर गर्मी है बहुत ज्यादा, बाहर का टेम्परेचर क्या है, वार्म हो गया है बहुत ज्यादा, तो वार्म होने की वजह से क्या होगा, लिपिड सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपस में, देखिए ये लिपिड बाइलेयर है, उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस आ जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ पे। और अगर ठंड हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी पूरी तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये हमारे पास लिपिड की ही बाइलेयर दिखाई गई है, और ये दिखाया गया है कि यहाँ पे 2 फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। और ये जो 2 फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है फॉस्फाटाइडाइल कोलिन एंड सेकंड है फॉस्फाटाइडाइल इथेनोलामाइन। ये बिल्कुल भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट ओनली यहाँ पे समझाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक हमारे पास आता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां से चेंज आना है किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर। मान लेते हैं कि ट्रांजिशन टेम्परेचर आपका ऊपर चला गया, तो हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया है, एंड बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर का कहने का मतलब है कि अब हमारे पास फ्रीज वाली कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में क्या दिखाया है कि अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है, ट्रांजिशन टेम्परेचर से हम कहाँ चले गए, ऊपर चले गए हैं, मतलब टेम्परेचर आपका ज्यादा हो गया है, तो हमारे पास ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी जो हाइड्रोफोबिक टेल है, ये देखिए फ्रीली मूव कर रहे हैं सर्टेन डायरेक्शन में, इवन दो दे रिटेन अ कंसीडरेबल डिग्री ऑफ ऑर्डर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कैसे किस तरीके से आपके स्प्रेड हो गए हैं, कब स्प्रेड हुए हैं, जब ट्रांजिशन टेम्परेचर से ऊपर चला गया है, जहां से चेंज आना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर से हम नीचे आ गए हैं तो मूवमेंट जो होगा मॉलिक्यूल का वो ग्रेटली रिस्ट्रिक्टेड, मतलब यहाँ पे बहुत ही कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत ही कम मूव कर पाएंगे, और यहाँ पे काफी अच्छी खासी मूव कर पा रहे थे। तो बाइलेयर हमारी क्या हो जाएगी, जल बन जाएगी, क्रिस्टलाइन जेल बन जाएगा। तो यहाँ पे जेल बन गया, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये कह सकते हो कि यहाँ पे फ्लूइडी नेचर आ गया है बहुत ही ज्यादा। तो हम मेम्ब्रेन को क्या बनाना चाहते हैं, ना तो हमें जेल बनाना है, ना ही हमें बहुत ज्यादा फ्लूइडी बनाना है, हमें इसको कैसा बनाना है, क्वासी फ्लूइड, मतलब फ्लूइड जैसा बनाना है, बहुत ही पतला सा, मतलब जेल की तरह भी ना हो, फ्लूइडी जैसा भी ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या क्या चीजें करते हैं, अब एक बार यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं, प्लीज उसको ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कि यहाँ पे क्या दिया है कि जो फिजिकल स्टेट होता है
किसका? लिपिड का, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन में। उसको कौन डिस्क्राइब करता है? फ्लूइडिटी ही डिस्क्राइब करती है, और उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो टर्म है, फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी, वो दोनों के दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। जब भी हम फ्लूइडिटी की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? किसका मेजरमेंट कर रहे हैं वहां पे? ईज ऑफ फ्लो का, ताकि इजी तरीके से वहां पे फ्लो हो जाए किसी भी चीज का। विस्कोसिटी हमें बताता है कि जो भी फ्लो हो रहा है हमें उसको रेजिस्ट करना है, हमें उसको प्रिवेंट करना है। तो आपकी दोनों टर्म क्या है? आपकी इनवर्सली रिलेटेड है। अब यहाँ पे वही एग्जांपल लिया है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिंपल आर्टिफिशियल बाइलेयर है, और वो किसकी बनी हुई है? वही फॉस्फोलिपिड है। यहाँ पे दो लिपिड्स के नाम दिए गए हैं। एक हमारे पास दिया गया है फॉस्फोटाइडाइल कोलिन, एंड सेकंड नाम दिया है फॉस्फोटाइडाइल इथेनोलामाइन। मैंने आपको पहले ही बताया कि नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट ओनली समझने के लिए है। अब क्या देखा गया है कि हमारे पास ये जो दोनों के दोनों फॉस्फोलिपिड होते हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। मतलब इनमें कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या आएगा? किंक आएगा वहां पे। अब वो कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ बाइलेयर इज केप्ट रिलेटिवली वार्म, अगर आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो? आप उसको वार्म कर रहे हो 37 डिग्री से, अगर आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो, कि नॉर्मल इतना होता है और आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो, तो लिपिड कैसे एग्जिस्ट करेंगे? रिलेटिवली फ्लूइड स्टेट में। जो भी आपने ये वाला डायग्राम देखा यहाँ पे, ये वाला, और आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हो इस मेम्ब्रेन में, आपको ये किंक नजर आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे जा रही है, ये देखिए किंक। किंक की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है? आपकी ये जो हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, ये कौन सी वाली स्टेट में आ चुकी है? फ्लूइड वाली नेचर में आ गई है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे? अगर हम टेम्परेचर स्लोली लोअर कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कहां से? ट्रांजिशन टेम्परेचर से लो कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पे क्या होगा? बाइलेयर हमारी चेंज हो जाएगी। मतलब इस वाली कंडीशन से ही, जो हमारे पास ये वाला केस था ना, ये वाला, यही वाला केस ये वाला बन जाएगा। अगर हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? अगर हम लो कर रहे हैं, अगर हाई करेंगे तो यही वाली लेयर इस पे आ जाएगी, और यही वाली लेयर हाई करने पे, सॉरी लो करने पे इस पे चला जाएगा, और हाई करने पे ये वाली आ जाएगी। The lipid is converted from liquid crystalline phase to a frozen crystalline gel. तो हमारे पास लिपिड क्या हो जाएगा आपका? इसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म से हमारे पास फ्रोजन जेल के अंदर चेंज हो जाएगा, जिसमें जो मूवमेंट होगा फॉस्फोलिपिड चेन का बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। लेकिन जो भी चेंज आता है वो कब आता है? जब हम ट्रांजिशन टेम्परेचर से क्या करते हैं? मूव करते हैं, या तो ऊपर की तरफ चले जाते हैं या फिर नीचे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब हम ऐसा नहीं चाहते कि नॉर्मल कंडीशन में सारी की सारी चीजें हों, तो वहां पर यहाँ पे क्या होता है? जैसे अभी हमने यहाँ पे एक डायग्राम देखा था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, कि जो हमारे पास ये लिपिड्स होते हैं, यहाँ पे बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल क्या काम करते हैं? जो हमारे पास ये जो लिपिड की जो बाइलेयर होते हैं, इसकी जो रिजिडिटी होती है उसको यहाँ पे और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट होती है ना, उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। यही रीजन है कि जो कोलेस्ट्रॉल का जो मॉलिक्यूल है वो पूरी की पूरी बाइलेयर में कॉन्टिन्यूसली अरेंज नहीं होता है ऐसे करके, वहां पे कुछ कुछ इंटरवल के बाद प्रेजेंट होता है, ताकि हमारे पास यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो आपकी बहुत ही ज्यादा रिजिड भी ना हो जाए और बहुत ही ज्यादा आपकी विस्कस भी ना हो जाए, मतलब वो फ्लूइडी जैसा उसका नेचर भी ना हो। तो ये देखा गया है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी हमारे पास जो फ्लूइडी नेचर होता है ना मेम्ब्रेन का, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा इसका जो फ्लूइडी नेचर होगा उसको कौन मेंटेन करेगा? कि वहां पे कौन सा फैटी एसिड प्रेजेंट है, सैचुरेटेड है कि नॉन सैचुरेटेड है। और जब इन दोनों का प्रोपोर्शन से मतलब काफी मतलब आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा, या पे ये कह सकते हो कि बैलेंस मैनर में होगा, तो वहां पे जो फ्लूइड नेचर है लिपिड का वो क्या रहेगा? आपका मेंटेन रहेगा। एक बार इसको भी यहाँ पे रीड कर लेते हैं। द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर बाइलेयर। अब देखिए वो ट्रांजिशन टेम्परेचर किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? द एबिलिटी ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स टू बी पैक टुगेदर, कितनी हमारे पास लिपिड की एबिलिटी है पैक होने की। तो हम ये कह सकते हैं कि विच डिपेंड इन टर्न द पर्टिकुलर लिपिड्स ऑफ विच इज कंस्ट्रक्टेड, मतलब वहां पे कौन से लिपिड प्रेजेंट है हमारे पास, वहां पे सैचुरेटेड फैटी एसिड है या फिर नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड है। हमारे पास लिपिड का जो फ्लूइडिटी है वो उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर वहां पे ज्यादा नंबर होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड का, तो शेप क्या रहेगी? स्ट्रेट रहेगी, वो आपका फ्लेक्सिबल होगा, आपका रॉड शेप का होगा। लेकिन अगर हमारे पास लिपिड में वहां पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, तो उसकी वजह से हमारे पास वहां पे क्या आ जाएगा? चेन के अंदर क्या आ जाएगा? क्रुक। क्रुक वही है कि वहां पे आपका किंक आ जाएगा। हैव क्रुक इन द चेन एट द साइड ऑफ अ डबल बॉन्ड, जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पे क्रुक आ जाएगा।
तो कॉन्सिक्यूटली क्या होगा, phospholipid with saturated chain packed together more tightly than those containing the unsaturated chain. So the greater the degree of unsaturation of the fatty acid of the bilayer, the lower the temperature before the bilayer gel. सिंपल सा मतलब यहाँ पर वो है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो आपकी लोअर वाले मतलब जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है वहां पे वो फ्रीज ना हो जाए, तो हमें वहां पे किसका प्रपोर्शन चाहिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ही हमें वहां पे क्या चाहिए, प्रपोर्शन ज्यादा चाहिए, किसके कंपैरिजन में, सैचुरेटेड के कंपैरिजन में। और सेकंड चीज मैंने आपको क्या कही थी कि जो फिजिकल स्टेट होता है मेम्ब्रेन का उसको कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। जो बीच बीच में वहां पे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे वो क्या कर रहे हैं, वहां पे डिस्टर्ब कर रहे हैं उसकी क्लोज पैकिंग को, कि वो ज्यादा क्लोजली पैक ना हो जाए। तो ये भी क्या है, एक उसका मेथड हो गया ना कि वो वहां पे फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रख रहा है, उसकी ओरिएंटेशन को मेंटेन करके रख रहा है कि हमारे पास ज्यादा पैक भी ना हो जाए और आपकी बहुत ही लूज भी ना हो जाए। क्योंकि देखिए अगर पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल सारा फैल गया तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा स्टिफ कर देगा। लेकिन इसलिए अगर वो बीच बीच में इंटरवल में प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, वहां पे उसको अच्छे ढंग से रखेगा। तो यहाँ पे वही चीज मेंशन है कि कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं क्लोज पैकिंग ऑफ फैटी एसाइल चेन और इंटरफेयर करते हैं उसकी मोबिलिटी को, मतलब वो ज्यादा ही मूव ना कर पाए उसमें भी वो इंटरफेयर करते हैं। तो क्या देखा गया है कि जो प्रेजेंस जो होता है कोलेस्ट्रॉल का वो क्या करता है, अबॉलिश करता है शार्प ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड क्रिएट अ कंडीशन ऑफ द इंटरमीडिएट फ्लूइडिटी। साफ साफ से बोल दिया है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से फ्लूइडिटी क्या हो जाती है, इंटरमीडिएट, ना तो जेल लाइक होगी ना ही आपका बहुत ज्यादा फ्लूइडी होगा, मिडिल वाली वैल्यू आएगी। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इंक्रीज करता है ड्यूरेबिलिटी और डिक्रीज करता है परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। अब इन सारी चीजों की वजह से हो क्या रहा है, अब हमारे पास मेन चीज वो है कि हमने यहाँ पे बात कर ली कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे जो लिपिड्स हैं और जो वहां पे कुछ कोलेस्ट्रॉल है वो क्या कर रहे हैं, वहां पे उसको फ्लूइड नेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे फ्लूइड नेचर ना हो तो क्या होगा, और अगर अगर हमारे पास मेम्ब्रेन फ्लूइड रहती है तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो फ्लूइडिटी जो होती है उसका की रोल कहाँ पे देखा गया, पहली बात तो मेम्ब्रेन की असेंबली में। बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है, आप इसको खुद ही वो कर लोगे, एनालाइज कर लोगे। मान लेते हैं अगर हमारी पूरी की पूरी मेम्ब्रेन आपकी इस तरीके से स्टिफ रहे, पूरी की पूरी स्टिफ, तो आप मुझे बताइए जो हमारे पास दो सेल है इतने स्टिफ की वजह से क्या दो सेल आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, अगर उनको कुछ भी वहां पे ट्रांसपोर्टेशन करना है या इस सेल को अपने अंदर भी कुछ चीज लेकर आनी है, बाहर लेके जानी है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं पाएगा। और जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा स्टिफ हो जाती है तो जो हमारा सेल होता है वो वहां पे ग्रो भी नहीं कर पाता है। तो पहली बात तो अगर बहुत ज्यादा स्टिफ होगी तो सेल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी वहां पे, पहली चीज। जो भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है वो भी नहीं हो पाएगा। और आप इसका उल्टा भी ले लो, अगर हम मान लेते हैं कि सेल आपकी बहुत ही ज्यादा लूजली पैक है, लूजली है, तब भी सेल कहाँ ग्रो कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे कंपोनेंट्स तो आपके स्प्रेड हो गए हैं। अब उसके बाद अगर मेम्ब्रेन इतनी ज्यादा टाइटली पैक होगी तो जो दो सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से वो बनता है, एंड एनिमल सेल में होता है सेल जंक्शन। तो सेल जंक्शन भी नहीं बन पाएगा अगर हमारे पास यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है अगर वो फ्लूइड नहीं होगी। अब क्या होता है कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां पे बहुत सारे लिपिड्स मॉलिक्यूल बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, और कई बार बहुत सारे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ वहां पे सिक्रेशन कर रहे हैं। तो अगर सेम चीज वही है कि अगर वो बहुत ही ज्यादा जेल लाइक हो जाएगी या फ्लूइडी हो जाएगी तो वहां पे सिक्रेशन भी नहीं हो पाएगा। एक आता है कि एंडोसाइटोसिस करना। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, बाहर कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है और आप इसको सेल के अंदर एनगल्फ करना चाहते हो, लेकिन एनगल्फ कैसे करना चाहते हो, अपनी मेम्ब्रेन की कुछ फोल्डिंग करना चाहते हो। तो आप मुझे खुद ही बताइए अगर मेम्ब्रेन इतनी ज्यादा स्टिफ होगी तो क्या वो अपनी इस मेम्ब्रेन को ऐसे फोल्ड भी कर पाएगी और फिर क्या इसको इस तरीके से एनगल्फ कर पाएगी, कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो एंडोसाइटोसिस भी तभी परफॉर्म हो पाएगा अगर हमारे पास मेम्ब्रेन का नेचर क्या होगा, फ्लूइडी होगा। एंड लास्ट स्टेप तो ऑब्वियसली बात है कि सेल डिवाइड भी तभी कर पाएगा अगर इसका नेचर क्या होगा, नॉर्मल ढंग से होगा, मतलब क्वासी फ्लूइड होगा। तो यहाँ पे लास्ट जो पैराग्राफ है यहाँ पे सारी चीजें वही दी गई है, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। और एक चीज ये भी होती है कि जो हमारे पास, देखिए चलो यहीं पे कवर कर लेंगे। यहाँ पे फ्लूइडिटी आल्सो प्ले की रोल इन द मेम्ब्रेन असेंबली। तो मेम्ब्रेन की असेंबली में मतलब उसको क्लोज लेकर आना है,
उसमें भी फ्लूइडिटी का रोल देखा गया है। मेम्ब्रेन कहाँ से राइज होती है? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन पहले ही बनी हुई है वहीं से ही न्यू मेम्ब्रेन राइज होती है। तो वही बात है कि अगर वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक होगी, बहुत ही लूजली पैक होगी, तब भी मेम्ब्रेन, न्यू मेम्ब्रेन बन नहीं पाएगी। एंड देयर ग्रोथ is accomplished by the insertion of lipids and protein into the fluid matrix of the membrane sheet. अगर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइटली पैक है तब भी यहाँ पे न्यू लिपिड के मॉलिक्यूल और प्रोटीन के लिपिड्स यहाँ पे अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। अगर वो बहुत ही लूजली पैक है तब भी अगर लिपिड आए तो वो यहाँ पे अच्छे तरीके से खुद को पैक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि हमारे पास जो उनकी ग्रोथ होती है उसको कौन अकम्प्लिश करता है? इंसर्शन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन इनटू द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द मेम्ब्रेनस शीट। सो मैनी ऑफ द मोस्ट बेसिक सेलुलर प्रोसेस, कौन कौन से सेल के अंदर प्रोसेस करवाता है हमारे पास ये फ्लूइडी नेचर? पहली चीज क्या है? सेल की मूवमेंट करवाता है। सेल मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है? फ्लूइडी होता है। सेल ग्रो कर पाता है, सेल डिवाइड कर पाता है, और इसी की वजह से ही दो सेल के बीच में क्या बनता है? जंक्शन बनता है, जिसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन। सिक्रीशन भी करवाता है और एंडोसाइटोसिस भी करवाता है। So depend on the movement of membrane components would probably not possible if membrane were rigid non-fluid structure. तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारी मेम्ब्रेन रिजिड होगी या फिर क्या होगा? नॉन फ्लूइडी होगा, तो कभी भी वो सारी चीजें पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए फ्लूइडिटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये आपके एनसीईआरटी के पॉइंट है, इसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कि जो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कौन कौन से फंक्शन करवाता है? सेल ग्रोथ करवाता है, इंटरसेलुलर जंक्शन, वही बात होगी, दो सेल के बीच में जंक्शन बनवाता है, सिक्रीशन करवाता है, एंडोसाइटोसिस करवाता है, सेल की डिवीजन करवाता है। तो ये था हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड नेचर किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो किस वजह से होता है? ड्यू टू द लिपिड्स। और वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है कि लिपिड्स में कौन सा फैटी एसिड प्रेजेंट है, सैचुरेटेड और आपका नॉन सैचुरेटेड, या हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कितना प्रेजेंट है, ज्यादा है या फिर कम है। समझ आ गया आपको? तो हमारे पास ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो आपका कंप्लीट हो गया है। जो हमारे पास एक ये वाली स्लाइड है, ये वाली है और नेक्स्ट वाली है, ये आपकी एक्स्ट्रा स्लाइड है, जस्ट ओनली समझने के लिए है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। रिदुल, आपने कल वाली क्लास नहीं लगाई थी, आपको समझ आया से? ये कल से ही लिंक था जो आज वाला टॉपिक है हमारा। यस टीचर। सबको क्लियर हो गया है? अगर एक बार रीड करना चाहते हो प्लीज आप इसको रीड कर लो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। और इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फ्लूइड तो आपको पता चल ही गया है कि फ्लूइड क्या होता है। मोज़ेक होता है जब हम एक ही टाइम, जैसे मोज़ेक अपीयरेंस क्या होती है, जैसे आपने कभी देखा कि हमारे पास एक टीवी है और अगर आप इस टीवी पे एक टाइम पे ही बहुत सारी स्क्रीन देख रहे हो, मतलब बहुत सारे शो चल रहे हैं यहाँ पे, मल्टीपल शो, तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी यहाँ पे मतलब हाँ, हमें जो अपीयरेंस नजर आती है वो आपकी मोज़ेक अपीयरेंस होती है, धुंधली धुंधली। एक ही टाइम पे आप बहुत कुछ देख पा रहे हो बट क्लियरली आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है वहां पे, उसको कहते हैं मोज़ेक अपीयरेंस। जैसे जब एक शीशा टूटता है तो जब हम शीशा टूटे हुए में अगर अपना चेहरा देखते हैं तो हम खुद भी वहां पे 2-3 बार हमें नजर आते हैं, उसको बोलते हैं मोज़ेक अपीयरेंस। जैसे हेक्सागोनल नहीं होता है, ठीक है? तो हमें ना जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी अपीयरेंस भी मोज़ेक ही नजर आती है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने रीड कर लिया हो तो आगे आप इसके फंक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए कि इस मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है, मतलब जो फ्लूइडी नेचर होता है मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है सेल की ग्रोथ करवाना, इंटरसेलुलर जंक्शन बनवाना, सिक्रीशन करवाना, एंडोसाइटोसिस करवाना, सेल की डिवीजन करवाना, और उसके अलावा अगर आपको न्यू मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए भी फ्लूइडी नेचर जो होता है मेम्ब्रेन का वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है।